चलिए मैथ का नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अभी तक हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। साधारण ब्याज के आगे हम पढ़ेंगे आज चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट की सबसे खास बात है इसमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए थोड़ी नई विधि से पढ़ेंगे हम। इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखेंगे बिना फार्मूला, जैसे लिखा भी यहाँ पे विदाउट फार्मूला ऑल टाइप्स। तो सभी टाइप, जितने भी टाइप्स है इसमें 4-5 टाइप है क्वेश्चन के। ठीक, चारों पांचों टाइप हम पढ़ेंगे बिना फार्मूला के, बिना किसी फार्मूले के। ठीक, तो समझने के लिए थोड़ा सा हम इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जिन्हें कॉन्सेप्ट आता है हमें 5 मिनट वीडियो बढ़ा देगा। चलो इधर देखेंगे। इसमें हमें थोड़ा सा परसेंटेज का बेसिक क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज को हमें भिन्न में बदलना आना चाहिए। जैसे 20% लिखा है हमारे पास, 20% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 20/100, परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे तो 20×5 100, 1/5। क्योंकि दर हमेशा परसेंट में रहेगी। 20% मतलब 1/5। अगर 10% है, 10% को हम भिन्न में बदलेंगे 10/100, 0 0 कैंसिल, 1/10। ठीक, तो परसेंट को भिन्न में बदलना सबको आना चाहिए। उम्मीद करते हैं सबको आता भी होगा। जिन्हें नहीं आता है बटे में 100 लगा के काट लेंगे। चलो इधर देखेंगे। सबसे पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में ये होता है कि जो ब्याज पहले साल होता है, हर साल ब्याज इक्वल होता है। अगर ब्याज पहले साल 100 रुपये है, एक साल का ब्याज 100 रुपये है, तो प्रतिवर्ष ब्याज 100 रुपये ही रहेगा। मतलब कहने का हमेशा ब्याज जो स्टार्टिंग में मूलधन है उसी पे पड़ता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है ब्याज पर भी ब्याज पड़ने लगता है। ब्याजों का ब्याज, ब्याजों का ब्याज। ठीक, मतलब मूलधन पे तो ब्याज दिया ही जाएगा, जो ब्याज होगा उस ब्याज पर भी ब्याज देते हैं। ब्याजों का ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में बस यही अंतर है कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज इक्वल होता है और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज अलग अलग होता है। चलो देखेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखें, जैसे मान लो क्वेश्चन कह रहा है दर है हमारे पास 20% वार्षिक, 20% वार्षिक। अभी कोई क्वेश्चन नहीं ले, थोड़ा सा हम फॉर्मेट समझने की कोशिश कर रहे हैं। 20% वार्षिक है, 20% का मतलब 20×5 100, 1/5, 1/5। अगर मूलधन 5 रुपए रहेगा तो 5 रुपए पे 1 रुपये ब्याज पड़ेगा, तो 5 से क्या हो जाएगा ये 6 रुपये। 5 रुपये रहे, मूलधन हमारे पास 5 रुपये, 5 पे 1 ब्याज पड़ेगा तो 5 से ये 6 हो जाएगा। ये तो एक साल में है। फिर अगले साल दूसरे साल की अगर हम बात करेंगे, फिर 5 से 6, अगर 2 साल टोटल की बात करें, 5 5 25, 6 6 36। पहले साल 5 से 6 होगा, 2 साल में 25 से 36 हो जाएगा। अगर हम 3 साल की बात करें तो यही स्टेप हमें 3 बार लिख लेना है, 5 6। तो 5 5 25 पंचे 125, 6 6 36, 6 216। ठीक, तो कभी कभी ये होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट हम, हमारे पास जैसे ब्याज की दर 20% है, 20% मतलब 20×5 1/5। अगर हम 2 वर्ष में लिखना चाहते हैं, एक साल के लिए तो ये 5 से 6 होगा और दूसरे साल में क्या होगा, इसी की घात हमें 2 ले लेना है, पावर 2। तो 5 5 25, 6 6 36। अगर हम 3 वर्ष के लिए लिखेंगे तो पावर 3 ले लेंगे, तो यही स्टेप 3 बार हो जाएगा। 5 5 25 पंचे 125, 6 6 36, 6 216। ठीक, और कभी कभी जैसे हमारे पास 2 वर्ष के लिए दिया है सिस्टम, 2 वर्ष से हमें 1 वर्ष पे आना, जैसे हम 1 साल से 2 साल पे जाते थे हम स्क्वायर कर देते हैं। इसी तरह हम 2 साल से बैक 1 साल पे आएंगे तो हम वर्गमूल बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष में 25 से 36 हो जा रही है, तो ब्याज की दर क्या है। तो पहले 2 वर्ष में 25 से 36 होता था, हमें निकालना पड़ेगा ये 1 वर्ष में क्या होगा। तो 2 वर्ष से 1 वर्ष में आना तो अंडर रूट बना लेंगे, अंडर रूट 25 अंडर रूट 36, 25 का 5 बनेगा, 36 का 5 से 6, फिर दर यहीं से आ जाएगी। आगे देखेंगे थोड़ा सा। रिकॉर्ड हो रही है सब वीडियो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि जब समय 2 वर्ष दिया गया हो और ब्याज की दर दी गई, मतलब दर दिया रहेगा और समय 2 वर्ष रहेगा, और पूछेगा कि आपसे चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे या साधारण ब्याज पूछे, या साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे या मिश्रधन कुछ भी पूछे, लगाने का सिर्फ एक ही तरीका हम पढ़ेंगे। देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन हमसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी गई है 20% और समय दिया गया है 2 वर्ष। तो अभी क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्या दिया गया है, ये हम बाद में देखेंगे। खाली अगर दर 20% समय 2 वर्ष है तो इसका फॉर्मेट हम बनाएंगे कैसे, ये सीखेंगे।
ठीक, तो सबसे पहले आपको बताया गया परसेंटेज को हम भिन्न में बदल लेंगे, तो 20% को जब हम भिन्न में बदलेंगे बटे में 100 लगाएंगे तो 20 पंचे 100, 1/5 बनेगा। अब देखो क्वेश्चन में अगर मूलधन दिया भी गया होगा तो क्वेश्चन का मूलधन हम नहीं लेंगे, मूलधन हमें अपने आप से लेना है। मूलधन हम किसे मानेंगे, जो हर में वैल्यू है, हर में 5 है, तो इसी की पावर हमें क्या लेना है, समय जितना दिया गया है। अगर समय 2 वर्ष है तो हर की पावर 2 ले लेंगे, अगर समय 3 वर्ष है तो हर की घात 3 ले लेंगे। तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, 5 5 25, और समय 2 वर्ष है, 2 लाइन बना ले रहे हैं। ठीक, और ब्याज की दर क्या है, 1/5, 20% मतलब 1/5। अब 25 रुपए के 1/5 निकालेंगे आएगा 5। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा 25 के 1/5 साइड में निकाल लेगा, 25 गुणे 1/5, 5 5 25। ठीक, 25 के 1/5 5 आ गया। फिर ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, तो हम 2 वर्ष ले ले रहे हैं समय। ठीक, फिर 25 के 1/5 देंगे, फिर ये 5 आ जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी तो हम सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज दे रहे हैं। पहले साल 25 का 1/5 5 होगा, दूसरे साल 25 के 1/5 5 ही आएगा। ठीक, और हमें पढ़ना क्या है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हमने क्या सीखा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ब्याजों का भी ब्याज। अब पहले साल आएंगे, इसके पीछे कोई ब्याज है ही नहीं कि हम ब्याज पर ब्याज दें। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक ही होगा। अगर समय 1 वर्ष है, चाहे साधारण ब्याज निकालोगे तब भी वैल्यू वही आएगी, चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तब भी वैल्यू वही आएगी, दूसरे साल से चेंज होता है। ठीक, अब दूसरे वर्ष पर हम आएंगे तो हम मूलधन पर तो ब्याज दे चुके हैं, अब हमें पीछे इसके जो ब्याज है, ब्याज पर ब्याज देना है। इसके पीछे दूसरे साल ये है, दूसरा वर्ष, इसके पीछे ब्याज कितना है, 5 रुपए है। अब इस 5 पर हम 1/5 देंगे तो 5 का 1/5 क्या आएगा, ठीक है, 5 का 1/5 1 आएगा। अब आपको ये समझना है कि जो 25 है ये क्या है, हमारा मूलधन। 25 क्या है, हमारा मूलधन, और ये 5 5 10 क्या है, साधारण ब्याज, क्योंकि हम मूलधन पर ब्याज दिए हैं। आपको ये ध्यान रखना, ये फॉर्मेट भूलना नहीं है। ये ऊपर वाली वैल्यू मूलधन है, ये फर्स्ट लाइन जो है, पहली लाइन, ये आपका बनेगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है। और ये पहली और दूसरी मतलब 5 5 10 है 11, पहली और दूसरी लाइन दोनों मिला देंगे हम, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो ये आपका बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 20% ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, 5 5 10 है 11। और ये दूसरी लाइन, सिर्फ दूसरी लाइन, सेकेंड लाइन क्या है, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, CI माइनस SI। ठीक, इसके बाद हम तराजू मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम यही बनाना सीख रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नहीं खाली थोड़ा सा तरीका। देखिए, जैसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है, दर दी गई है 25% और समय दिया गया है 2 वर्ष। दर 25%, समय 2 वर्ष दिया गया है। सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इसका हम पैटर्न बनाए कैसे। 25% को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे, 25 चौको 100, 1/4 आएगा। 25% को भिन्न में बदलेंगे 1/4 आएगा। अब मूलधन क्या लेंगे, जो हर में वैल्यू है, इसी की घात जितना समय दिया गया है। समय 2 वर्ष है, 4 की घात 2 ले लेंगे हम, 4 चौक 16। तो मूलधन तो हमारा हो जाएगा 16, मूलधन 16 यूनिट हो गया। हम 2 लाइन क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि 2 ही वर्ष है, ये पहले साल है, ये दूसरा साल। और ब्याज कितना देना है हमें, 1/4। अब दर 25% नहीं, दर को आपको मानना 1/4 है दर। ठीक, जब हम 16 का 1/4 लेंगे तो 16 गुणे 1/4, 4 चौक 16 कट के ये क्या आएगा, 4 आएगा। फिर हम 16 के पहले साल का साधारण ब्याज 4 हुआ, दूसरे साल पे आएंगे फिर 16 के 1/4, ये 4 ही आएगा। अभी तो हम मूलधन पे ब्याज दे रहे हैं, 2 साल का साधारण ब्याज होने का 4 4 8। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट करेंगे तो पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वही होता है। डायरेक्ट हम दूसरे साल पे आएंगे, दूसरे साल के ब्याजों पर ब्याज देना हमें, दूसरे साल के पीछे ब्याज 4 रुपए है, इस 4 का 1/4 देंगे। जब 4 का 1/4 निकालेंगे तो 1 आएगा। अगर हमसे कोई पूछे इस फॉर्मेट में मूलधन कितना है भैया, मूलधन कितना है भैया, 16, ये वैल्यू मूलधन होगी। अगर हमसे साधारण ब्याज की बात हो तो साधारण ब्याज क्या है यहाँ पे, 4 4 8, क्योंकि फर्स्ट लाइन साधारण ब्याज होती है। ये चीज हमें दिमाग में याद होना चाहिए भैया, हमेशा याद रहे, क्योंकि जो फिर वैल्यू दी गई उसी के अकॉर्डिंग हम तराजू बनाएंगे। अगर तराजू बनाएंगे ऐसे, जैसे अगर वैल्यू में क्वेश्चन में साधारण ब्याज दिया गया तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज रखेंगे, इसके सामने साधारण ब्याज की ही यूनिट रखेंगे। अगर मूलधन दिया रहेगा तो मूलधन की ही यूनिट रखेंगे। इसमें हमें सिर्फ पहचानना आना चाहिए कि कौन सा साधारण ब्याज है, कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज है, कौन सा CI माइनस SI है। तो पहली लाइन साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, पहली और दूसरी लाइन का योग, 4 4 8 1 9। ठीक, और ये एक क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, CI माइनस SI, कंपाउंड इंटरेस्ट और
सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट है 1। अगर हम कभी कभी क्वेश्चन में चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया रहता है तो मिश्रधन किसे कहते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। 16 रुपए मूलधन है, 8 1 9 रुपए ब्याज, 16 + 9 25 हो जाएगा मिश्रधन। अगर हम मिश्रधन की बात करेंगे, मिश्रधन यही तो होता है मूलधन प्लस ब्याज, 16 + 9 16 9 25, ये मिश्रधन दिया गया होगा। अब देखो अगर क्वेश्चन ये दिया गया होता, क्वेश्चन समझेंगे थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चन में हमसे ये कहता है कि 5000 रुपए या 64,000 रुपए का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, या मिश्रधन क्या होगा, या फिर CI - SI, कुछ भी आपसे पूछे कैसे लगाएंगे इधर देखें। सबसे पहले तो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे दर कितनी दी गई, दर 25%। 25% को रेशियो में बदल लेंगे, 1/4 2 वर्ष वाला पैटर्न ये बना है आपके सामने, ठीक। फिर पैटर्न बनाने के बाद फिर देखेंगे जो वैल्यू दी गई ये है क्या, 64,000 रुपए का की बात कर रहा है ना, तो 64,000 क्या है हमारे पास, मूलधन है, क्योंकि आपको सिखाया गया साधारण ब्याज में 64,000 मूलधन है। तो तराजू बना लेंगे, 64,000 एक तरफ हम रुपए रखेंगे, एक तरफ इधर से यूनिट रखेंगे। इधर मूलधन कितना हमारे पास 16 है। अब आपको ध्यान रखना, रुपए के नीचे रुपए रखेंगे और यूनिट के नीचे यूनिट रखेंगे। अगर आपसे पूछ रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो फॉर्मेट में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 4 4 8 है 9, चक्रवृद्धि ब्याज 9 है ना, तो 16 के नीचे क्या रख लेंगे हम 9, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 16 चौको 64 4 9 36। अगर हमसे पूछ रहा 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, तो फॉर्मेट में 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना भैया 4 4 8। अगर हमसे पूछ रहा 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, तो अंतर यहाँ पे कितना दिया गया है 1, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, जो पूछे सब आ जाएगा। तो 1 2 क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के, एक पैटर्न बनाना और सिखा दिया जाए। चलो देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा जा रहा है, देखो जैसे क्वेश्चन कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर किसी धनराशि का, मतलब मूलधन हमें नहीं दिया गया, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 105 रुपए है। तो वह धनराशि क्या है, क्या साधारण ब्याज बताना है या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दर कितनी दी गई और समय कितना है। बाकी क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दी गई कि नहीं दी गई हमें नहीं मतलब। सबसे पहला स्टेप दर कितनी है, फिर समय क्या है। दर 10% दिया गया, समय 2 वर्ष दिया गया है। 10% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 आएगा, क्योंकि 10/100 करेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब मूलधन क्या लेंगे 10 की घात 2, जो हर में वैल्यू इसी की घात समय लेंगे हम, 10 की घात 2 लेंगे, 10 धामा 100, मूलधन 100 हो गया हमारा 100 यूनिट। अब समय 2 वर्ष हम लाइन 2 खींचेंगे। अब ब्याज कितना देना है हमें 1/10। जब हम 100 का 1/10 देंगे तो क्या आएगा 10 ही तो आएगा, साइड में दे लेंगे। फिर 100 का 1/10 देंगे 10 आएगा। अब तो अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, मूलधन पर ही ब्याज दे रहे हैं, अब हमें ब्याज पर भी ब्याज देना है। आपको बताया गया कि पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वही होता है, डायरेक्ट दूसरे साल पे आएंगे हम। इसके पीछे दूसरे साल के पीछे ब्याज कितना 10 रुपए, इस 10 का 1/10 देंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, 10 का 1/10 1 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 100 रुपए, तो हम फिर इसके बाद इतना बनाने के बाद आपको देखना है क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दी गई, चक्रवृद्धि ब्याज कितना कह रहा है, सीधा फिर आप तराजू बना लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए है, एक तरफ हम रुपए रखेंगे दूसरी तरफ हम यूनिट रखेंगे। फिर आपको देखेंगे इस फॉर्मेट में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, पहले दूसरी लाइन मिला के चक्रवृद्धि ब्याज होता है। आप एक बार फिर समझेंगे, ये आपका मूलधन है, 10 10 20 साधारण ब्याज है, और पहला दूसरा मिला लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, और सिर्फ सेकंड लाइन क्या होती है अंतर। ठीक, यहाँ पे 105 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ पे फॉर्मेट में चक्रवृद्धि ब्याज कितना भी है 10 10 20 है 21। ठीक, 105 के सामने हम 21 रख दिए। अब हमसे चाहे जो पूछे, अगर हमसे पूछ रहा हुआ धनराशि क्या है, धनराशि मतलब मूलधन, तो फॉर्मेट में मूलधन कितना है 100।
21 पंचे 105, 5 करना 5, ये 500 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमसे क्वेश्चन में यही मूलधन ना पूछ के अगर हमसे ये पूछता कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या आएगा, तो अंतर यहाँ पे कितना है 1, तो 5 करना 5 रुपये। अगर हमसे ये पूछता कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे 2 वर्ष का साधारण ब्याज है कितना 10 10 20, तो 20 पंचे 100 रुपये। अगर हमसे पूछता 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन हम जानते हैं क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 100 रुपये, ब्याज कितना 10 10 20 21 121, फिर 5 से गुणा कर 5 के नंबर 5 5 दूना 10, 5 के नंबर 5 1 6 605। एक ही तरीके से चाहे जो आपसे पूछा जाए, सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना लेना है, फिर इसके बाद क्या करना, जो वैल्यू दी गई उसी के अकॉर्डिंग हम तराजू बना लेंगे, फिर जो पूछा जाए। एक दो और देखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धनराशि का, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर CI माइनस SI, किसी धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धनराशि के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपये है। तो आपसे पूछा गया, चाहे पूछे कि वो मूलधन क्या है या साधारण ब्याज क्या होगा या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मिश्रधन कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो आपको पूरा क्वेश्चन से नहीं, मतलब सबसे पहले खाली देखेंगे दर कितना है और समय क्या है। तो दर 20% दी गई है, 20% अगर हम रेशियो बदलेंगे 20 पंचे 100, ये सब काटेंगे मन में, जब तक लिखेंगे बटे 100 20 पंचे 100, 20% मतलब सीधा सीधा 1/5 होगा। अब मूलधन क्या लेंगे, जो हर में वैल्यू रहती है इसी की पावर समय लेते हैं, 5 की घात 2 ले लेंगे, तो मूलधन क्या हो जाएगा हमारा 25, मूलधन 25 यूनिट हुआ। अब ब्याज कितना देना है हमें 1/5, 25 के 1/5 क्या आएगा 5 ही तो आएगा, फिर 25 के 1/5 5 आएगा। ये तो अभी हम मूलधन पर ही ब्याज दिए, अब हमें ब्याजों पर भी ब्याज देना है। पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वही होता है, दूसरे साल पर आ जाएगा 5 का 1/5 क्या आएगा 1 आएगा। अगर आपसे पूछे इसमें मूलधन कितना, मूलधन 25 है, साधारण ब्याज कितना है 5 5 10, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 5 5 10 11, अंतर कितना है 1। फिर इतना बनाने के बाद आप देखिए क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, फिर तुरंत आप तराजू बना लीजिए। अंतर कितने रुपए है 48 रुपये। अब अंतर दे रखा है, तो अंतर के सामने हमें रेशियो भी किसका होना चाहिए, अंतर का ही। यहाँ पे अंतर कितना है 1, यहाँ पे हम 1 रख लेंगे। अब आपसे चाहे जो पूछे, अगर हमसे पूछें कि मूलधन क्या है या वह धनराशि कितनी है, तो मूलधन कितना है यहाँ पे 25, यहाँ पे हम 25 रख लेंगे। अगर हमसे पूछ रहा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 5 5 10 रख लेंगे। अगर हमसे ये पूछ रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 5 5 10 से 11 रख लेंगे, बस तिरछा मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक ना भैया, कैलकुलेशन कर लेंगे। एक और देख लेते हैं, फिर चेंज करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 4000 रुपये का 4000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है 4000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि दर कितनी है 5%, समय कितना है 2 वर्ष। 5% को हम रेशियो बदलेंगे तो 5/100 लगाएंगे, तो 5 के नंबर 5 5 दूना 10, 1/20 है, 1/20। तो मूलधन बेशक क्वेश्चन में दिया गया, लेकिन क्वेश्चन का मूलधन नहीं लेंगे, मूलधन अपने अकॉर्डिंग लेंगे। मूलधन क्या लेंगे 20 की घात क्या लेंगे 2 ना, क्योंकि समय 2 वर्ष है, तो 2 दूना 4, 20 की घात 2 करेंगे 400 मूलधन आ गया। 2 वर्ष है तो हम 2 ही लाइन खींचेंगे। ब्याज कितना देना है आपको 1/20, 400 के 1/20, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 ही आएगा ना भैया, साइड में कैंसिल कर लेंगे। अगर किसी की समस्या है 1/20 कैसे आ रहा है, काट लेंगे तो आ जाएगी, 20 दूना 40, ठीक। फिर 400 के 1/20 20 आएगा। ये तो अभी हम ये आपका साधारण ब्याज। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट करना है, तो पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वही होता है, डायरेक्ट हम दूसरे वर्ष पे आ जा रहे हैं, ठीक। तो दूसरे वर्ष साधारण ब्याज 20 रुपये है, इसके पीछे ब्याज कितना है 20, ब्याजों पर भी ब्याज देना 20 का अगर हम 1/20 देंगे आएगा 1 आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद तराजू बना लेना है। फिर इसके बाद आपको देखना है कि क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन में दिया क्या गया 4000 रुपये का कह रहा है,
तो 4000 मूलधन है, तो एक तरफ हम रुपए रखेंगे, एक तरफ हम यूनिट रखेंगे। यहाँ पे यूनिट कितने हैं 400। अब चाहे जो पूछे, अगर हमसे पूछा साधारण ब्याज कितना, तो 20 20 40, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा, 20 20 40 है 41, बस इसे काट देंगे। 400 400 कैंसिल, बस एक जीरो आके लग जाएगा 400। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करें। देखो अभी तक तो हम समय 2 ही वर्ष ले रहे हैं, अब समय देखते हैं जिसमें 3 वर्ष दिया गया। अगला टाइप इसी में, जब दर दिया गया हो और समय 3 वर्ष हो, और समय 3 वर्ष हो। ठीक, जब दर दिया गया हो और समय 3 वर्ष हो, कुछ भी नहीं ऐसे ही लगाना। आपको एक क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो ब्याज की दर दी गई है 10%, ब्याज की दर 20% ले लेते हैं। ब्याज की दर 20% है और समय दिया गया है 3 वर्ष। इसका हमें पैटर्न बनाना है, तो 20% रेशियो बदलेंगे, 20 5 100 1/5। अब मूलधन हम किसे मानते हैं, जो वैल्यू हर में होती है, हर की पावर क्या लेंगे, जो समय होगा ना। अब समय 3 वर्ष है, अब हर में 5 है तो 5 की घात 3 लेना है। जब हम 5 की घात 3 लेंगे, 5 5 25 पंचे 125। मूलधन हम अभी तक क्या लेते थे, खाली 2 ही घात लेते थे, अब घात 3 लेंगे। अब लाइन 2 खींचते थे, अब लाइन कितने खींचेंगे हम 3, क्योंकि समय 3 है। अगर समय 4 होगा तो घात 4 ले लेंगे। ठीक, तो 3 था तो हम घात 3 लिए, 5 की 5 5 25 पंचे 125, ब्याज हमें 1/5 ही देना है। तो 125 का 1/5 क्या आएगा 25 ना, क्योंकि 25 पंचे 125। ये 25 है साधारण ब्याज, हम जानते हैं हर साल इक्वल होता है, तीनों साल 25 से 25 होगा। अब जब चक्रवृद्धि ब्याज पे आएंगे तो हमें पता है पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। डायरेक्ट हम दूसरे साल पे आएंगे, दूसरे साल के पीछे ब्याज कितना 25। जब हम 25 पे 1/5 देंगे क्या आएगा 5, 25 का 1/5। और जब हम तीसरे वर्ष पे आएंगे तो तीसरे वर्ष में हमें क्या पता है कि मूलधन पे ब्याज तो देते ही हैं, जितना ब्याज होता है सभी ब्याजों पे ब्याज देना है। तो तीसरे वर्ष के लिए कितना ब्याज है पीछे, टोटल जोड़ के इकट्ठा ब्याज दे दीजिए, 25 25 50 5 55 पे 1/5 ब्याज देना हमें 1/5 ही है, लेकिन तीसरे साल के पीछे ब्याज है कितना 25 25 50 5 55। जब हम 55 पे 1/5 देंगे तो क्या आएगा 11, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 11। ठीक, बस पैटर्न 3 साल वाला भी कंप्लीट हो गया आपका। ठीक, अब अगर कोई साधारण ब्याज की बात करें 25 या 75, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 75 प्लस 5 प्लस 11 जोड़ लेंगे। अंतर की बात करें बस सेकंड लाइन अंतर है। मूलधन की बात करें तो मूलधन है। एक पैटर्न और समझ लेंगे, फिर 1 2 क्वेश्चन ले ले रहे हैं 3 वर्ष वाले, या डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धनराशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर CI माइनस SI। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धनराशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपए है। इतना तो दे रखा है, तो आपसे पूछा क्या जा सकता है, या तो आपसे पूछेगा मूलधन क्या है, या तो पूछेगा साधारण ब्याज क्या है, या तो मिश्रधन, कुछ भी पूछे, कोई भी वैल्यू पूछे, एक ही तरीका लगाना है। तो सबसे पहले आपको देखना है दर 10%, समय 3 वर्ष। 10% के रेशियो में बदलेंगे 1/10, तो मूलधन क्या होगा 10 की घात 3, 10 धाम 100 धाम 1000 तो हमारा ये मूलधन हो गया। समय 3 वर्ष, इसलिए लाइनिंग हमें 3 बनाना है। ठीक, अब ब्याज देना है हमें 1/10 देना है, 1000 के 1/10 100 आएगा, ये भी 100 बनेगा, ये भी 100, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल इक्वल होता है। अब जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वही होता है, और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसके पीछे ब्याज जो है ब्याज पर भी ब्याज दे देना है। 100 रुपए पे 1/10 देंगे तो 10 आएगा। अब तीसरे साल के लिए हम आ जाएंगे, तीसरा साल ये है ना, जितना भी ब्याज है इसके पीछे सब पर हमें ब्याज देना है। तो 100 210 हुआ ना, ये 210 का 1/10, 210 का 1/10, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 21। 210 का 1/10 क्या आएगा 21 आ जाएगा। ठीक, तो ये पैटर्न आपका बन के कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से समझेंगे, ये 1000 क्या चीज है, मूलधन है, 100 100 100 300 ये साधारण ब्याज है, और 331 क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये सिर्फ 31 क्या है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है, और पूरा जोड़ लेंगे तो ये मिश्रधन होगा। तो इतना बनाने के बाद आपको तराजू बना लेना है, फिर देखना है कि आपको कौन सी वैल्यू दी गई है। फिर कह रहा है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 62 रुपए है,
तो यहाँ पे देखेंगे अंतर कितना है, 21 10 31, 21 10 31 हुआ। फिर आपसे चाहे जो पूछे, अगर हमसे पूछा हुआ धनराशि क्या, धनराशि मतलब मूलधन, मूलधन कितना है 1000 है। यूनिट के नीचे यूनिट रखना है, रुपए के नीचे रुपए, रुपए नहीं पता, 31 दूना 62, बस 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2000 रुपए। अगर हमसे यहीं पे मूलधन ना पूछ के हमसे पूछता कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ही क्या होगा, तो यहीं पर हम 1000 की जगह पे क्या रखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 331, यहाँ पे हम क्या रखते हैं 331 रख लेते हैं। ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे अगला टाइप थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। चले देखेंगे आगे टाइप सेकेंड है, जब ब्याज क्वेश्चन सेम रहेगा, खाली लास्ट में एक स्टेटमेंट लगा रहेगा कि ब्याज प्रति छमाही देय है या ब्याज प्रति तिमाही देय। ठीक, तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो दर दी जाती है वो हमेशा लगभग वार्षिक ही रहती है। दर हमेशा वार्षिक मतलब 1 साल की रहती है, और लेकिन लास्ट में स्टेटमेंट में क्या बोल देगा, छमाही या तिमाही। तो हमें पता है कि 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है, 2 ना भैया, 1 वर्ष में 2 छमाही होती है। और 1 वर्ष में अगर हम तिमाही की बात करें तो कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही मतलब 3 महीने। ठीक, ये तो हमें पता होना चाहिए कि 1 वर्ष में 2 छमाही होती है और 1 वर्ष में 4 तिमाही होती है। ऐसा समझिए, मैथ के तरीके से नहीं। अगर हमें किसी व्यक्ति को 20 रुपये 1 वर्ष में देना है, किसी व्यक्ति को हमें 20 रुपये 1 वर्ष में देना है, अगर हम ये चाहते हैं इसे हम 6 महीने पे दे, तो हम कितने कितने रुपए देंगे, 10 दे देंगे। ठीक है ना। अगर हमें किसी व्यक्ति को 20 रुपये 1 वर्ष में देना है, अगर हम ये चाहते हैं कि इसे हमें 6 महीने पे देना है, तो कितना देंगे हम, 10 देंगे, आधा देंगे। वही सिस्टम यहाँ पर भी है। अगर दर दी गई है 20% वार्षिक, 20% वार्षिक, अगर इसे हमें छमाही कन्वर्ट करना है, छमाही मतलब इस 20% को 6 महीने पे करना है, तो दर क्या आ जाएगी 10% ना, आधा हो जाएगा। जैसे हमें किसी वैसे जैसे एग्जाम्पल ये आपको बताया, किसी व्यक्ति को हमें 20 रुपये देना है 1 साल में, 6 महीने में देना, तो आधा आधा देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा। अगर यही किसी व्यक्ति को हमें 20 रुपये देना, अगर हम 6 महीने में ना देंगे, अगर हमें 3 महीने में देना होगा, कितना देंगे हम, 3 महीने, 3 मतलब तिमाही देंगे, मतलब इसे हमें 4 बार में देना पड़ेगा ना। तो हमें इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना देंगे हम, 5 रुपये देंगे। ठीक, तो छमाही के लिए आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तिमाही के लिए 4 से भाग कर दीजिए, जो आएगी वो दर बन जाएगी। तो क्वेश्चन में आपको चेंज कुछ भी नहीं करना है, बस खाली स्टार्टिंग में दर और समय को वार्षिक से, छमाही कहे तो छमाही बना लेना है, तिमाही कहे तो तिमाही। जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा है 20% वार्षिक दर दिया गया है और समय 1.5 वर्ष दिया गया है। लास्ट में एक स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ब्याज प्रति छमाही दे, ब्याज प्रति छमाही दे है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दर 1 साल की दर तो 20% है, तो छमाही दर कितनी होगी 6 महीने की 10% ना, आधी हो जाएगी, 6 महीने की दर हो जाएगी आधी। अगर तिमाही कहता तो 4 से भाग कर देते हैं, 5% हो जाता। अब आपको देखना है समय 1.5 साल है, अगर इसे हम 6 महीने में डिवाइड करेंगे, समय 1.5 वर्ष है, अगर इसे हम ठीक, अगर समय हमारे पास 1.5 वर्ष है, इसे हम 6 माह में कन्वर्ट करेंगे, 6 महीने कितने बनेंगे 3 बनेंगे ना, तो इसमें छमाही कितनी हो जाएगी 3 छमाही बन जाएगी। बस आप इसको हमें भूल जाना है। अब हमें क्वेश्चन किससे लगाना है, इससे। अभी आपको बताएगा 10% वाला 3 वर्ष वाला पैटर्न, 10% वाला 3 वर्ष का हम पैटर्न बना लेंगे। ठीक, उसी के गाड़ी लग जाए। आप 10% कुछ बनाएंगे तो 1/10 बनेगा, 10 घात 3 10 दाम 100 दाम 1000, बाकी तो आपको भी समझाया ही गया। 1/10 ये 100 रहेगा, ये भी 100, ये भी 100, ये 10, ये 100 210, ये 21 बन जाएगा। बाकी जो भी वैल्यू दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग हम तराजू बना लेंगे। देखो 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा क्लियर। देखो जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धनराशि का, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धनराशि का, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धनराशि का 1.5 वर्ष का, किसी धनराशि का 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रहा है। साधारण CI माने SI है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 244 रुपये है, अंतर 244 रुपये है। तो वह धनराशि क्या है,
या मिश्रधन क्या है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो सिंपल समझना है आपको, दर तो 10% दी गई, जब हम 10% को भिन्न में बदलेंगे, या फिर अभी आपको देखना है एक स्टेटमेंट और लगा रहेगा कि यदि ब्याज प्रति छमाही दे, यदि ब्याज प्रति छमाही दे, ठीक, पूरा क्वेश्चन सेम है, लास्ट में एक स्टेटमेंट में क्या जोड़ दिया गया है, ब्याज प्रति छमाही दे है। तो आपको देखना है कि एक साल का ब्याज तो 10% है, 10% वार्षिक है, तो हमें छमाही ब्याज दर चाहिए। एक साल का 10%, 6 महीने कितना बनेगा भैया, 5% बनेगा, आधा हो जाएगा। अब समय 1.5 वर्ष है, इस 1.5 वर्ष में 6 महीने कितने बनेंगे, छमाही कितनी बनेगी 1.5 वर्ष में, 3 छमाही बनेगी ना, 6 महीने के बाद डिवाइड करेंगे 3 बार आएगा, ठीक। तो अब आपको जो पैटर्न बनाना है 5% का 3 वर्ष वाला, ठीक। 5% को रेशियो बदलेंगे, 5 दूना 10, 5/100, 5 दूना 10, 1/20, ये 1/20 है, इसी 20 की घात 3 ले लेना है, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8000 है, 1/20 देना है, इधर 0 0 कैंसिल, 2 चौको 8, 400 आएगा, ये 400, ये भी 400, ठीक। फिर चक्रवृद्धि ब्याज देंगे, पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वही होता है, दूसरे साल पे डायरेक्ट आ जाएंगे, 400 का 1/20, जब 400 का हम 1/20 देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा। 2 साल कंप्लीट, जब हम तीसरे साल पे आएंगे तो पूरे पे देंगे ब्याज हम, 4 दूना 8, 820 है, इस 820 पे 1/20 देना है, 2 चौको 8, 41 रुपए आया, ठीक। इतना पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने के बाद आपको देखना है कौन सी वैल्यू दी गई है, ये कह रहा अंतर 244 है, फिर आपको तराजू बनाना है, अंतर 244, इसके सामने अंतर ही रखना है, 40 50 60 61, अंतर के सामने अंतर रखना है। अब अगर आपसे पूछ रहा हुआ धनराशि क्या, धनराशि मतलब मूलधन, मूलधन यहाँ पे कितना है 8000, अब इसे काट देना है भैया, 6 चौको 24, 61 चौको 244, 8 चौक 32, अब 32,000 रुपये हमारा आंसर होता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं छमाही तिमाही का। देखिए जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धनराशि का, 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धनराशि का, मतलब मूलधन हमें नहीं मालूम, 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, मतलब CI माइनस SI, CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपये है, यदि ब्याज प्रति छमाही दे है, यदि ब्याज प्रति छमाही दे है तो वह धनराशि आपको बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपये है, यदि ब्याज प्रति छमाही दे है तो वह धनराशि क्या होगी। तो आपको ये देखना है कि एक साल का दर तो 16% है, तो छमाही ब्याज दर क्या हो जाएगी, 16 का आधा ना भैया 8%। अगर तिमाही कहता तो हम 4 से भाग दे देते तो क्या आ जाता 4% ना। अब समय की अगर हम बात करें तो देखो समय तो यहाँ पे 1 वर्ष है ना, तो 1 वर्ष में कितनी छमाही होगी, 2 ना, 6 महीने 2 होंगे। अब यही 8% का 2 वर्ष वाला पैटर्न बना लीजिए, 8% को अगर हम भिन्न बदलेंगे तो 8/100, 4 दूना 8, 25 चौको 100, 2/25 हुआ। अब हमें जो हर में है इसी घात समय लेना है, 25 की घात 2 लेंगे 625, ठीक। अब ब्याज हमें देना है 2/25, क्योंकि रेट कितनी 2/25 ही है, तो 625 का 2/25, अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन ना साइड में कैलकुलेशन कर लीजिए, ये 25 बार जाएगा, 25 दूना 50, ये 50, तो ये भी क्या आएगा हमारा 50 ही आएगा, ठीक। इसके बाद देखेंगे हम ये तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 50 का भी 2/25 देंगे, 25 दूना 50, 2 दूना 4 आएगा, पैटर्न बन गया। इसके बाद देखिए कौन सी वैल्यू दी गई, अंतर दिया गया 56 रुपये, तो यहाँ पर भी अंतर कितना है 4 रुपये, तो 56 बराबर 4 यूनिट। धनराशि पूछा, धनराशि यहाँ कितनी है हमारे पास 625, 4 से काट देंगे, 4 के नाम 4, 4 चौक 16, हमारा आंसर क्या होगा 625 गुणे 14, 625 और 14 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला टाइप है कि जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, समय 2 वर्ष रहेगा, या तो आपको 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों देगा। जैसे क्वेश्चन ने कह रहा है किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपये है,
या तो आपसे ब्याज की दर पूछेगा या तो वह धनराशि पूछेगा। तो हम कैसे लगाएं, थोड़ा ध्यान समझेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आप बेसिक पर हम पीछे ले चल रहे हैं। अभी आपको बताया गया जस्ट अभी 5 मिनट पहले, जैसे हमारे पास दर 10% दी गई है, समय 2 वर्ष, तो हम पैटर्न कैसे बनाते थे, 10% को रेशियो बदलते थे 1/10, 10 की घात 2 लेते, 10 घामा 100, 1/10 देना है तो 100 के 1/10 10, फिर ये 10, पिछला रिवाइज करा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक। अब ये यहाँ पे जो आता था ये 10 का ही तो 1/10 आता था, जो हम 1 लिखते थे, ये 1 रुपये आता कहाँ से था, इस पीछे ब्याज का ब्याज है ये, मतलब 1 रुपये ब्याज किस पे पड़ता था, 10 रुपये, 1 रुपये ब्याज किस पे पड़ता था, 10 रुपये पे पड़ा। यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे वैल्यू आएगा ये किस पे ब्याज है, इसके जस्ट पीछे वाले पे, ठीक। अब इधर देखेंगे फिर हम लगाएंगे कैसे, क्वेश्चन कैसे रहेगा, पूरा हम क्वेश्चन लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी धनराशि का, एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, किसी धनराशि का 2 वर्ष का, किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है। किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज, तथा चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपये है, ठीक। तो या तो हमसे पूछेगा कि ब्याज की दर बताओ, या तो हमसे पूछेगा कि वह धनराशि कितनी, दो में से एक चीज आपसे पूछा जाएगा, या तो ब्याज की दर पूछेगा या तो धनराशि पूछेगा, ठीक। तो सिंपल सा अभी आपको बताया गया, समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष वाला पैटर्न हम कैसे बनाते थे अभी आपको बताया गया। 2 लाइन खींचते थे, साधारण ब्याज यहाँ पे, पहले साल का साधारण ब्याज यहाँ, दूसरे साल का साधारण ब्याज यहाँ, यहाँ पे हम अंतर रखते थे, ठीक। अब आपको पता है कि साधारण ब्याज हर साल इक्वल होता है। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 500 रुपये तो 1 साल कितना होगा 250, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल इक्वल होता है। ये 2 साल का साधारण ब्याज 500 है तो पहले साल 250, दूसरे साल भी साधारण ब्याज इक्वल होता है। और सेकेंड लाइन में क्या लिखते थे हम, अंतर, दोनों को डिफरेंट कितना है 20 रुपये। अब इसमें देखा जाए अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 520 ही है चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको अभी पैटर्न यही बताया गया कि जो 20 रुपये ब्याज आता था किस पे आता था, इसी पे तो आता था। ये आपको खाली समझाया जा रहा है, इसी लाइन आपको खींचना नहीं है, खाली ये ध्यान रखना है कि 20 रुपये ब्याज आता किस पे है, इसके जस्ट इधर तिरछा जो है 250 पे आएगा 20, तो आपको देखना है कि 250 का 20 कितने % है, यही ब्याज की दर होगी। सीधा आप तराजू बना लीजिए, 250 100% है अपने आप में, 250 पे 20 कितने % होगा, यही ब्याज की दर हो जाएगी। क्योंकि 250 का 20 कितने % है, कंपेयर हम 250 से करते हैं, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट होता है, जिससे हम तुलना करेंगे उसे हम 100% मानेंगे। तो 250 बराबर 100% है, 20 बराबर कितने % होगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 25 चौको 100, 4 दूना 8%। ब्याज की दर पूछे तो आपका आंसर क्या होगा 8%, ठीक। अब इधर देखो, अगर हमसे ब्याज की दर ना पूछ के हमसे मूलधन पूछता है, ब्याज की दर ना पूछ के मूलधन पूछता है, तो ब्याज की दर तो हमें निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप ब्याज की दर निकाल लीजिए, फिर ये मान लो कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमें साधारण ब्याज भी पता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी पता है। हम साधारण ब्याज वाले पैटर्न से लगा लेंगे। तो साधारण ब्याज में आपको क्या बताया गया था कि 1 साल का, देखो ब्याज की दर 8% है, ब्याज की दर कितनी है 8% है, 2 साल का ब्याज कितना है 500 रुपये साधारण ब्याज। अब हमें पता है कि साधारण ब्याज में जो ब्याज का परसेंटेज होता था समय गुणे दर होता, अगर 1 साल का 8% तो 2 साल का 16%। अभी जस्ट पिछले वीडियो में आपको साधारण ब्याज में समझाया गया था कि साधारण ब्याज का जो परसेंटेज होता है समय गुणे दर होता है। जब 1 साल के ब्याज 8% तो 2 साल क्या होगा साधारण ब्याज 16%। तो यहाँ पे 500 है, यहाँ पे ये 16% बनेगा। मूलधन पूछेगा, मूलधन हमेशा 100%, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा आपका मूलधन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, देखिए जैसे क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये है। किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वह धनराशि क्या है, मतलब मूलधन आपको बताना है। किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 है, चक्रवृद्धि ब्याज 615 है, तो वह धनराशि क्या है। तो आपको 2 वर्ष वाला पैटर्न फॉलो करना है। साधारण ब्याज 2 साल का 600 है, तो पहले साल 300, दूसरे साल भी 300 ही होगा। सेकंड लाइन हमें अंतर लिखना है, दोनों का अंतर कितना है 15। बस खाली यही ध्यान होना चाहिए कि 15 रुपये ब्याज किस पे पड़ेगा 300 पे, 300 पे 15 ब्याज पड़ा है। तो यही खाली आपको परसेंटेज में देख लेंगे, 300 पर कंपेयर हम 300 से कर रहे हैं, 300 100% है, 15 कितने % होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 5 15,
ब्याज की दर पूछे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5%। अगर हमसे पूछ रहा हुआ धनराशि क्या है, मूलधन क्या है, तो आपको एक बार तराजू फिर से बना लीजिए। अब हम लगाएंगे साधारण ब्याज वाले कॉन्सेप्ट से। अब देखिए 2 साल का साधारण ब्याज 600 रुपये, एक तरफ हम रुपये लिख रहे हैं। 2 साल का साधारण ब्याज 600 रुपये, हमें ब्याज की दर तो पता होगी 5% है। 1 साल का 5%, 2 साल का ब्याज कितना होगा 10%। मूलधन हमेशा 100% साधारण ब्याज। इधर देखेंगे भैया, 0 से 0 कैंसिल, 60 में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6000 रुपये। ये आपका मूलधन हो जाएगा 6000 रुपये। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। कभी कभी ये होता है कि साधारण ब्याज 2 वर्ष का ना देके 3 वर्ष का दे दिया जाता है। जैसे अभी तक क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज तो 2 वर्ष का ही रहेगा, साधारण ब्याज की जगह पे 2 वर्ष की जगह पे ये 3 वर्ष का दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन ये कह रहे हैं किसी धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज टाइप यही रहेगा। किसी धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। किसी धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये है। तो ब्याज की दर क्या, ब्याज की दर क्या होगी या वह धनराशि क्या होगी? तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है। हमें पता है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। अगर हम हर साल निकालेंगे 3 साल में 1200 रुपये, तो 1 साल में कितना है 400 ब्याज पड़ेगा हर साल, 4 3 12। ठीक, तो हमें 2 साल का लेना है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 800 रुपये। अगर हम 2 वर्ष का निकालें साधारण ब्याज तो 800 रुपये हो जाएगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 दिया गया है। अगर हमें 2 वर्ष का ही साधारण ब्याज निकालना हो तो 4 दूना 800 रुपये हो जाएगा। हम पैटर्न समझेंगे, जब 2 साल का 800 तो पहले साल 400, दूसरे साल भी 400। सेकेंड लाइन में हमें अंतर लिखना, अंतर कितना है 32 रुपये। ये 32 रुपये किस पे ब्याज पड़ेगा 400 पे पड़ेगा। तो 400 अपने आप में 100% है, 32 कितने परसेंट बनेगी ये आपको कैलकुलेट करना है। 0 0 कैंसिल, 4 8 है 32। ब्याज की दर पूछेगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 8%। ठीक, नेक्स्ट टाइप अगले वीडियो।